हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इंग्लिश को और समझने के लिए आज एक नया टॉपिक है और वो है साइलेंट लेटर। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं हम लोग डेली यूज़ करते हैं, बट क्योंकि हमको पता नहीं है कि वो साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, तो इसीलिए हम लोग आज इस टॉपिक को उठाया करेंगे। वोकैबुलरी तो आपकी स्ट्रांग होती रहेगी, प्रोनाउंसिएशन पे आपके काम करेंगे हम लोग आज। तो बहुत सिंपल वर्ड्स मैंने लिए हैं जो आप लगभग इस्तेमाल कर चुके हैं, आपको सब पता है। आज जितने वर्ड्स लिखे हैं एक आध दो ही होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, बट प्रोनाउंसिएशन में आपको हो सकता है बहुत सारे वर्ड्स हों जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो। तो ऐसा कौन कौन से वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के वोकैबुलरी के जिसमें ई आता है बट ई का हम लोग साउंड नहीं निकालते उन वर्ड्स में से। यहाँ ई कितना ज़रूरी है। ई अगर आपने हटा दिया तो इस वर्ड की मीनिंग ही नहीं बनेगी कोई, क्योंकि ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो नैम पड़ेगा, नैम, आप इसको नैम पढ़ेंगे, बट ई लगेगा तो आप नेम पढ़ेंगे, बट ई का कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। आ रहा है? नहीं आ रहा है। बी पे आते हैं। लैम जो होता है वो भेड़ होती है ना, भेड़, उसके मीट को बोलते हैं लैम। अब देखिए LAMB हो जाएगा लैम्ब, बट हम लोग इसको ऐसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे। प्रोनाउंसिएशन इसका है लैम, बी साइलेंट है, बट बी बहुत ज़रूरी है। स्पेलिंग में अगर बी नहीं लगाया आपने, स्पेलिंग गलत हो जाएगी, पूरी मीनिंग बदल जाएगी, वो वर्ड बनेगा ही नहीं जो हम लोग बात कर रहे हैं। लैम, ये है डेट, डेट, ये है कॉम, कॉम, ये है थम, थम, थंब नहीं है, थम। उसके बाद नाउ द थर्ड लेटर एल, शुल्ड, वॉल्क, टॉल्क, हाल्फ, काल्म। ऐसा आप कोई बोले नहीं होंगे, ये सब वर्ड्स आप सब जानते हैं, ये सारे वर्ड्स आप सुन चुके हैं, आपको पता है इसको कैसे बोलते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो इसको मैं बताता हूँ। आप सारे वर्ड्स में एल साइलेंट होता है। इसको बोलेंगे शुड, इसको बोलेंगे वॉक, टॉक, हाफ, काम। तो देखा आपने यहाँ अ का साउंड आ रहा था, यहाँ पर अ का साउंड आया, अ का साउंड नहीं आया। तो जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको फिनेमिक्स सिखाया जाता है, साउंड की प्रक्रिया सिखाई जाती है ना। बट आप जब ऐसी एज में आ गए जब आपको ये सब चीज़ें नहीं सीखने का समय मिल पाएगा, या आप समझ नहीं पाएंगे और कंफ्यूज होंगे, तो आप बेटर इस डायरेक्ट वर्ड को उठाइए और वर्ड बोलना सीखिए। अब वर्ड आप बोलना तभी सीखेंगे जब आप डायरेक्ट वर्ड को सही तरीके से सुनेंगे। और सही तरीके से सुनेंगे कैसे? यहाँ पर सुनेंगे आप। ये वर्ड आपने सीखा है, इसको बोलते हैं शुड, और इसको बोलते हैं काम, मतलब शांति। इसको बोलते हैं हाफ, मतलब आधा। हाल्फ नहीं बोलेंगे, हाफ बोलेंगे। टॉक, वॉक, ठीक है। उसके बाद डी, डी कहाँ साइलेंट होता है? ये है एज, मतलब जैसे इस बोर्ड का एज है, ये इस बोर्ड का एज है, ये है ना, जो एंड पॉइंट होता है उसको एज बोलते हैं। तो यहाँ पर डी साइलेंट है। ई जी ई, एज नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एज, एज। इसको आप पढ़े, अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप बोलते होंगे वेडनेसडे, वेडनेसडे। इसको वेडनेसडे नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेंसडे, वेंसडे, ये बोलते हैं इसको। उसके बाद रुमाल, हैंडकरचिफ्स, हैंडकरचिफ्स लिखते हैं बट इसको बोलते हैं हैंडकरचिफ। साइंस, सीन, मसल, सीजर, बट यहाँ पर नहीं आ रहा है। SI भी आप लिखेंगे तो साई बोला जाएगा उसको, तो साइंस, इसलिए सी साइलेंट है। सीन में भी सी की कोई जरूरत नहीं थी साउंड के लिहाज से, इसीलिए साइलेंट लेटर है सी इस वर्ड में। तो है SCENE, सीन, मतलब कोई तरह का एक पार्ट, कोई आप चीज़ें देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, उसका कोई छोटा सा पार्ट, उसको हम लोग सीन बोलते हैं। उसके बाद मसल, मसल, आप इसको ऐसे पढ़ते हैं, मसल, मसल, मसल। तो मसल पढ़ेंगे इसको, और सी साइलेंट है। उसके बाद सिजर्स, कैंची को बोलते हैं सिजर्स, तो यहाँ पर सी साइलेंट है, SIC जर्स, इस तरह लिखेंगे, इस तरह बोलेंगे सी जर्स, सिजर्स, ठीक है।
उसके बाद है एच, इसको हम लोग एच बोलते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन एच नहीं है, एच है, इसको बोलते हैं एच। ये देखिए वेहिकल, आप भी यही बोलते होंगे वेहिकल, बट ये वेहिकल नहीं होता है, ये व्हीकल होता है, व्हीकल, वेहिकल नहीं होता है, व्हीकल होता है। ये होता है हावर, बट नहीं, ये होता है आवर, इतना बोलते हैं सिर्फ। घोस्ट, आपने सही सुना होगा ना ये वर्ड, घोस्ट, आप भी ये बोलते होंगे, बट ये घोस्ट नहीं है, ये है गोस्ट। जाना वाला गो जो होता है वो वाला गो का इस्तेमाल यहाँ होगा, गोस्ट, ठीक, गोस्ट। उसके बाद जी, उसके बाद लेटर है जी। तो जी भी वर्ड बहुत सारे वर्ड में साइलेंट होता है, जैसे साइन, साइन करना, तो यहाँ पर है साइन, तो जी साइलेंट है, साइन पढ़ेंगे इसको, साइन। तो फॉरेनर, फॉरेन मतलब विदेश या कोई ऐसा जगह जहां हम नहीं गए हो, जो हमारे लिए अनजानी जगह हो, उसको भी हम फॉरेन बोलते हैं, फॉरेन प्लेस, है ना। तो FOREIGN स्पेलिंग है, बट इसको पढ़ेंगे फॉरेन, फॉरेन, ठीक, फॉरेन पढ़ेंगे इसको। ये है डिजाइन, सबसे सिंपल वर्ड है, सभी लोग जानते होंगे इसको कि डिजाइन बोलते हैं। और आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि डिजाइन में जी का कोई साउंड नहीं आता है, डिजाइन, ठीक। उसके बाद ये एक लेटर और है के पे क्या लिखा है, नॉट। ये देखिए NOT पे ही पूरा वर्ड हो गया नॉट, बट के लगा दिया, इसका मतलब चेंज हो गया पूरा। ये नॉट मतलब नहीं, बट अगर के पहले लग जाता है किसी वर्ड के आगे, इस वर्ड के आगे के पहले लग जाएगा, तो ये हो जाएगा गट्ठी, जो गट्ठिया बांधते हैं नॉट, वो है नॉट, ऐसे। तो ये जो हमने खटखटाया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉक, बोलते हैं, ये लिखते हैं के से। नो मतलब जानना, और अगर हम इसको अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा नाउ मतलब अभी, बट के आया पहले इसलिए एक अलग पर्टिकुलर वर्ड है, इसकी मीनिंग है मतलब जानना, नो मतलब जानना, तो KNOW। तो ये हालांकि प्रोनाउंसिएशन इसमें देखिए, अगर इसको हम हटा देंगे तो नाउ बोला जाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको कि इसको नो बोला जाएगा और के साइलेंट है। उसके बाद नाइफ, ये बोला जाएगा और के से स्टार्ट होगा वो, तो के इसमें भी साइलेंट है। अभी आप अगर ये वर्ड नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, हम लोग अभी इसी पे और बात करेंगे, तो नए वर्ड्स मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पर। इसको नोट करना है तो आप पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब आया एन, एन क्या कहता है, वो भी साइलेंट है यहाँ पर। कंडेम मतलब हम इस बात को खारिज कर रहे हैं, मतलब हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस बात को मान नहीं रहे हैं, ये बात गलत है और हम इसको बहिष्कार करें इस बात का, तो हम इस बात को कंडेम कर रहे हैं इंग्लिश में। तो कंडेम करना एक तरह से बहिष्कार करना, उस बात को नकारना, नहीं मानना। और उसमें भी जो लास्ट में एन आया है, कंडेम में एन साइलेंट होता है, बोलेंगे कंडेम नहीं, बोलेंगे कंडेम, म ये खत्म, ठीक। उसके बाद है कॉलम, कॉलम बनाते हैं ना हम लोग, उसमें लिखते हैं, वो है कॉलम, कॉलम नहीं बोला जाता है, कॉलम बोला जाता है, कॉलम, म खत्म। ऑटम खत्म। सीजन है, 4 सीजन होते हैं ना धरती पे, धरती हल्की सी टेढ़ी है, तो जब वो घूमती है तो पूरी रोटेशन होता है उसका सूरज की तरफ, और जब वो टिल्ट रहती है तो इसीलिए एक समय ऐसा आता है कि वो जहाँ टिल्ट रहती है वो धूप उधर पड़ती है, और एक समय जब आता है सूरज के साइड में पहुँचती है, मतलब ऑपोजिट साइड पहुँचती है, तो वहाँ पर टिल्ट होने की वजह से दूसरी साइड ज़्यादा धूप पड़ती है। तो इसीलिए हमारे धरती पे सीजन्स है, 4 सीजन इसीलिए, उनमें से एक सीजन है ऑटम, पतझड़, ठीक है, ऑटम। तो बोलेंगे ऑटम म। इसको क्या, रिसिप्ट, क्या बोलते हैं, रिसिप्ट, बहुत ही कॉमन वर्ड है। आप जब भी दुकान जाते हैं आप बोलते हैं हमको रसीद दे दो, रसीद बोलते हैं, इंग्लिश में होता है रिसिप्ट, बट सही तरीके से अगर बोलना है आपको तो यहाँ पी साइलेंट है और इसको पढ़ा जाएगा रिसीट, ऐसे पढ़ा जाएगा रिसीट,
रिसीट। उसके बाद ये एक बीमारी का नाम है, ये एक बीमारी का नाम है, उस पी से शुरू होती है, इसको बोलते हैं नीमोनिया। नी मो नी हाँ, इसको बोलते हैं निमोनिया। पी साइलेंट है यहाँ पर, आप देखिए पी यहाँ साइलेंट है, पी यहाँ साइलेंट है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन काफी अलग है ना। उसके बाद साइकोलॉजी, इसको पढ़ते हैं साइकोलॉजी, मतलब जो माइंड से रिलेटेड होता है, साइकोलॉजी है ना। एक सब्जेक्ट का भी नाम है, ये विषय है, सब्जेक्ट है, इस पे लोग पढ़ाई करते हैं, पीएचडी भी करते हैं और साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, है ना। तो ये पी जो है साइलेंट है यहाँ पर, तो बोलेंगे इसको पढ़ेंगे साइकोलॉजी। तो अगर हम वाई हटा भी देते हैं तो भी जी ही आएगा ना। तो साइकोलॉजी में वाई भी साइलेंट लग रहा है आपको, है कि नहीं? हाँ साइलेंट है, साइकोलॉजी, मगर हम वाई का इस्तेमाल यहाँ कर देते हैं। जो टी वर्ड है वो साइलेंट कहाँ होते हैं? ये मतलब कोई चीज को बांधना, फास्टन। असल में इसको पढ़ेंगे, टी साइलेंट है, पढ़ेंगे फास्टन। फास्टन मतलब कोई चीज बांधना, जैसे सीट बेल्ट बांधना, फास्टन योर बेल्ट्स। एयरप्लेन में बोला जाता है फास्टन योर बेल्ट, इसका मतलब ये है जो बेल्ट है आपकी उसको आप बांध लीजिए, मतलब उसको प्लग इन कर दीजिए ताकि वो टाइट रहे, आप गिरे ना। कार में भी आप बैठते हैं, आप सीट बेल्ट लगाते हैं तो आप फास्टन कर रहे होते हो सीट बेल्ट को, लेट मी फास्टन द सीट बेल्ट। फास्टन के बाद आता है लिसन। अब लिस्टन बहुत लोग बोल सकते हैं, पहली बार कोई अगर देखेगा तो लिस्टन पढ़ सकता है, बट ये लिसन है, इस वर्ड को आप बहुत ज्यादा सुने इसलिए आप इसके बारे में सही से जानते हैं, इसीलिए आप इसको सही से प्रोनाउंस कर रहे हैं, लिसन। ली और SEN सेन, लिसन, ठीक। उसके बाद कासल मतलब किला, किले को इंग्लिश में बोलते हैं कासल, तो कास्टल नहीं बोलेंगे, कासल। देखिए यहाँ पर अगर आप यू को यूज करेंगे तो बहुत अजीब प्रोनाउंसिएशन निकलेगी, तो आप ये वर्ड बहुत ज्यादा सुने। बिल्ट मतलब बनाना, किसी भी चीज को बनाना, तो उसके लिए होता है बिल्ट। मेहमानों के लिए होता है गेस्ट, तो GEST पढ़ेंगे, गेस्ट, ठीक है ना। यू साइलेंट है। उसके बाद गेस्ट में वही चीज, यू साइलेंट है। और गार्ड, GARD गार्ड, GAU, तो GUARD गार्ड की सही स्पेलिंग है, ये याद रखिएगा आपको। और इसमें है गिटार, GI गिटार, और यू साइलेंट है फिर से। उसके बाद आते हैं W, हमारा क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि ये वर्ड है गलत वर्ड है कि नहीं, बट इसको हम लोग RONG की तरह प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि W साइलेंट है। रॉन्ग, ये क्या है? ये कलाई को बोलते हैं हम लोग, घड़ी यहाँ पहनते हैं ना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं रिस्ट वॉच, क्योंकि रिस्ट पे, और ये रिस्ट है, और रिस्ट में हम ये पढ़ते हैं, बट W सही आएगा, वो सही स्पेलिंग W है। और ये लॉजिकल, आप लॉजिक मत ढूंढिएगा इसमें, क्योंकि ये समझ लीजिए ट्रेडिशन है इंग्लिश का, तो इसको आपको वैसे ही लिखना है जैसे इन्हें सिखाया है, तो ये लॉजिक नहीं है, ये रूल है। उसके बाद राइट, RITE, तो W लगेगा, अगर आप W हटा देंगे तो इस राइट का मतलब कुछ और निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है S लास्ट में, अब इससे और बहुत सारे वर्ड बन सकते थे, बट ये वर्ड बहुत कॉमन है जो आप सुने होंगे। अगर कोई बहुत सारी समुद्र है अगल बगल और बीच में एक टापू है, तो उस जगह को बोलते हैं ये। आप अगर ट्राई करेंगे एक बार तो आप बोल के देखिए क्या बोलते हैं, और फिर मैं बताता हूँ। आपने ट्राई किया, अब मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं आइलैंड, आइलैंड बोलेंगे, इसको आइसलैंड लिखेंगे, ठीक। तो IS, तो S साइलेंट है, आइलैंड बोलेंगे आइलैंड, ठीक है, आइलैंड। तो आइलैंड है, और D साइलेंट नहीं है, आइलैंड बोलेंगे आप, आइलैंड, ठीक है। तो इसलिए आइसलैंड नहीं होगा ये, तो याद रखिएगा। कुछ वर्ड्स है साइलेंट लेटर्स हैं, आपको ध्यान रखना है कि उनको कैसे पुकारना है। बट अगर आज से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें इन वर्ड्स पे, तब आपको, जैसे यही वर्ड ले लीजिए, रिसिप्ट आप बोलते आ रहे हैं, आपको बोलना है रिसीट, और अगर आप रिसीट बोलते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो रिसीट आपको बोलनी है। आज से आप रिसीट बोलना शुरू कर दीजिए, जबरदस्ती यूज करिए इस वर्ड को, तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है।
तो रिसीड वर्ड। इस तरह सारे वर्ड आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और